Hello friends, I am Dr. Raj Bhanusali from Goregaon, a consulting homeopathic physician. आज हम एक बहुत ही आम बीमारी डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ती है और हर दवा की साइड इफ़ेक्ट होती है और उस साइड इफ़ेक्ट को दूर करने फिर और दवाइयाँ खानी पड़ती है। होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे हम डायबिटीज़ को न केवल अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं पर कुछ केसेस में डायबिटीज़ को हमेशा के लिए ठीक भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम डायबिटीज़ के कारण होने वाली दवाओं के कारण होने वाली जो भी साइड इफ़ेक्ट है उनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं सहनी पड़ेगी। तो आइए कुछ डायबिटीज़ के रिलेटेड कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट दवा है सीजियम जैम्बोलियम। ये मदर टिंचर होता है। ये तब लेना जाता है तब जब डायबिटीज़ 200 के अंदर है, न्यूली डिटेक्टेड डायबिटीज़ है, उसके साथ स्किन इरप्शंस है। इन केस में सीजियम जैम्बोलियम 10 बूंद दिन में 3 बार ली जाए तो डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल हो जाता है और खाने में परहेज रखी जाए, एक्सरसाइज बराबर से की जाए तो पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। दूसरी दवा है यूरेनियम नाइट्रिकम। जब डायबिटीज़ के साथ कमजोरी हो, वेट लॉस हो तो उस केस में यूरेनियम नाइट्रिकम 6 या 30 दिन में 3 बार ली जाए तो उससे काफ़ी हद तक डायबिटीज़ में आराम मिलता है। डायबिटीज़ में अक्सर पाया जाता है कि नमनेस होने लगी, शरीर में मुंगियाँ चलने लगी, हाथ पैर में दर्द होने लगा। ये सब केसेस में क्यूरेर करके दवाई है जो डायबिटीज़ के कारण होने वाली नमनेस और जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे प्रिवेंट करती है और डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल में शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल में रखती है। फ्रेंड्स, एक और मेडिसिन के बारे में मैं आपको बात करूंगा जो डायबिटीज़ जिसको पहले से डायबिटीज़ है पर प्रेगनेंसी के वक्त उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया है, डिलीवरी के बाद फिर से शुगर लेवल बढ़ गया है, उनके लिए ट्यूबरकुलिनम एक बहुत ही अच्छी दवाई है। ट्यूबरकुलिनम आपको फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करनी है। 1000 पोटेंसी में 1 डोज वीकली लेना है। कुछ डोजेस में ही डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगेगा। अगर डायबिटीज़ के साथ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन हो रहा है तो एक्टिया रेसिमोसा एक बहुत ही अच्छी दवाई, एब्रोमा ऑगस्टा एक भी बहुत अच्छी दवाई है जो मदर टिंचर फॉर्म में ली जाती है। 10 बूंद दिन में 3 बार इसके भी लिया जाता है जो डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल में रख सकती है। अगर डायबिटीज़ के साथ बर्निंग है, बदन में कहीं भी चमड़ी में जलन हो रही है और कोई जलन हो रही है तो उसमें सिफालेंड्रा इंडिका करके मदर टिंचर आता है जो बहुत ही अच्छा काम करता है। डायबिटीज़ के साथ अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उनको इम्पोटेंसी हो गई है, उसके साथ उनको चक्कर आ रहा है तो मॉस्कस नाम की दवाई है। ये दवाई 30th पोटेंसी में दिन में 3 बार कुछ दिन तक ली जाए तो डायबिटीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। डायबिटीज़ के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन है, यूरिन बराबर से नहीं हो रहा है और पैरालिसिस जैसा महसूस हो रहा है तो उसमें ओपियम नाम की दवा बहुत ही अच्छी तरह काम करेगी। अगर डायबिटीज़ के साथ लूज मोशन हो रहा है तो उसके अंदर आप ले सकते हैं नेट्रम सल्फ। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के साथ स्वीट बहुत पसंद है पेशेंट को, बार बार एलर्जी हो रही है, पेशेंट बहुत ही चिल्ली है, उसे ठंड बहुत लगती है तो थायरोइडिनम इन केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन जैसा लग रहा है तो उसमें एड्रीनालिन नाम की दवा है जो 30th पोटेंसी में दिन में 3 बार ली जाए कुछ दिनों में ही डायबिटीज़ कम होने लगता है। फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन्स है के बारे में बताया जो आपका डायबिटीज़ बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और आप लाइफ टाइम एकदम हेल्थी लाइफ जी सकते हो। अनलाइक एलोपैथिक मेडिसिन जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती है, उसके साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होती है और वो साइड इफ़ेक्ट प्रिवेंट करने के लिए फिर कुछ मेडिसिन चालू करनी पड़ती है। कुछ दिन बाद वो दवाई असर करना बंद कर देती है, फिर और हैवी डोज का मेडिसिन खाना पड़ता है। उस सब केसेस से आप बच जाओगे। आप बहुत ही प्राकृतिक तरीके से ये होम्योपैथिक दवाई आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेगी।